देख सकते हैं मैं बाहर में हूँ और एक बड़ा ही अच्छा विषय मैं आपको लेकर के आया हूँ। सुबह क्लास नहीं लेने वाला था, परंतु एक बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम जिंदगी से सीखते हैं। तो जीवन एक ऐसा अमूल्य चीज़ है जिसको एक बार ही मिलता है और उसके बाद में दोबारा नहीं मिलता। तो ये जो ज़िंदगी है, हम इसको क्या करते हैं, कई अलग अलग तरीके से बिताते हैं। सबका ज़िंदगी बिताने का तरीका जो है वो अलग अलग है ना। सब अपने अपने तरीके से ज़िंदगी को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। नौकरी वाला नौकरी वाले की तरह बिताता है, गरीब जो है वो गरीब, और किसान जो है वो किसान की तरह अपनी ज़िंदगी बिताता है, और वैसे उसकी ज़िंदगी चलती चली जाती है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके बच्चे भी वैसे ही करते चले जाते हैं। वैसे ही अगर हम गलत कार्यों में हैं तो हमारे बच्चे भी गलत कार्यों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, और नहीं भी तो भी चलते हैं, क्योंकि सबकी ज़िंदगी अपने अपने तरीके से क्या करते हैं, हम लोग जीते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, हम जो देख रहे हैं वो क्या है, हम जो देख रहे हैं किसके विषय में देख रहे हैं, है ना। हम किसके विषय में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। शायद इसमें नहीं दिखेगा आप लोगों को, तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि हम किसके विषय में देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में देख रहे हैं। क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना, हमारा जो ये जीवन है वो किसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास में चले जाते हैं, तो जैसे मत्ती 3 और उसके तीसरा अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य जो है क्या है, निकट है। वास्तव में स्वर्ग का राज्य जो है वो बहुत ही निकट है। हमारे पास में समय नहीं है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कोरोना का नया नया वेरिएंट आता चला जा रहा है, और नई नई बीमारियां हमारी जिंदगी में होती चली जा रही हैं, और इन नई बीमारियों से नई बीमारियां हमारी जिंदगी में आती चली जा रही हैं और शामिल होती चली जा रही हैं। पहले मलेरिया नहीं था, पहले टाइफाइड नहीं था, पहले कोरोना नहीं था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे पास में घर बना रही हैं और धीरे धीरे जिंदगी में शामिल हो रही हैं। पहले शुगर और बीपी की बीमारी भी नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे वो क्या कर रही है, जिंदगी में जगह बनाती चली जा रही है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो अनमोल तो है, लेकिन इस जगत में इसका कोई मोल नहीं है। और इस दुनिया में हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन बिल्कुल क्षणभंगुर है। जैसे कविकार कहते हैं कि ये जीवन पानी की बुलबुले के समान। वास्तव में ये जिंदगी जो है वो पानी की बुलबुले के समान है। हम जीवन के हर एक घटनाओं से सीखते हैं, और मैं देखता हूँ कभी भी अपने बीच की घटनाओं को, जैसे हमारे बीच में पिछले दिनों महाजन अंकल थे, वो रास्ते से जा रहे थे और वे गिर गए और उनका देहांत हो गया, और वो भले चंगे स्वस्थ थे, लेकिन पिछले 3 साल पहले उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था और उनके घर वालों ने कह दिया कि अब ये नहीं बचने वाले। लेकिन फिर भी प्रभु उनको खड़ा किया, 3 साल वो हमारे बीच में रहे, लेकिन उसके बाद बड़े ही भले चंगे स्वस्थ थे। अचानक से वो रास्ते में जा रहे थे और गिर गए, और गिरे और ऐसी पैदल ही जा रहे थे, गिर गए और उनकी डेथ हो गई। तो ये जो जिंदगी है वो मृत्यु को बहाना चाहिए मरने का, है ना। मृत्यु को बहाना चाहिए मारने का। कोई आत्महत्या करता है, और कोई जिंदगी में जो है वो क्या करता है, जहर खा लेता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई हार्ट अटैक में मर जाता है, कोई नई नई बीमारियों में मर जाता है, कोई कोरोना जैसे महामारी में मर जाता है। मैं आज जो कहने के लिए आपके बीच में आया हूँ ये है कि जिंदगी परमेश्वर ने अनमोल बनाया, क्योंकि अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा कि उसने अपने स्वरूप अपने समानता में हमको बनाया, और केवल अपने स्वरूप और अपने समानता में नहीं बनाया। उसने कहा आओ हम अपने स्वरूप अपने समानता में बनाए। मतलब वो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर के मनुष्य की सृष्टि की, तीनों मिलकर के मनुष्य की सृष्टि की, और मनुष्य की सृष्टि में तीनों के रूप को हमें दिया है ना, तीनों के प्रतिरूप को हमें दिया। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसने पिता को देख लिया उसने मुझे देख लिया। ये बात मैं कई बार क्लास में बोलने वाला हूँ, क्योंकि इसलिए बोलने वाला हूँ क्योंकि जिसने पिता को देख लिया उसने परमेश्वर को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी देख लिया। ये जो जिंदगी है मेरे अजीजों, ये जो जिंदगी है वो बहुत ज़्यादा दिन के लिए नहीं है ना, और बहुत ही थोड़े समय के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि मृत्यु को बहाना चाहिए है हमें ऊपर ले जाने का, है ना, हमें अपने पास बुलाने का। तो मृत्यु कई प्रकार से होते हैं, मृत्यु के प्रकार से डरिए मत। मैं आपसे कहता हूं जो अभी की जिंदगी है आप उसमें लड़िए। मैं बहुत ही अमूल्य बात बोलने जा रहा हूं, बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन बहुत अच्छी बात है। मैं हर एक की जिंदगी से सीखता हूं, और मैंने किसी की जिंदगी से अभी सीखा है कि मनुष्य अगर खुश रहे, मनुष्य अगर आनंदित रहे, तो बड़े से बड़े पहाड़ भरे दुख भी क्यों ना आ जाए वो उसमें अडिग रहता है ना।
और अगर उसकी हिम्मत पस्त हो जाते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी से हार जाता है, तो वो किसी भी छोटे से छोटे तकलीफ में, छोटे से छोटे दुख के पहाड़ में भी क्या होता है, वो दब जाता है। लेकिन अगर हम क्या है, अपनी जिंदगी में बड़े ही आनंदित हैं, बड़े ही खुश हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हियाव के साथ, क्या लिखा है वचन में, हियावबान है ना, हियाव, और क्या लिखा है, अंत तक धीरज धरेगा वही अनंत जीवन पाएगा। ये समय ऐसा है कि अंत तक धीरज धरना होगा, वो अनंत जीवन नहीं। हर एक चीज में आप ले लीजिए, जो धीरज धरता है वही जिंदगी पाता है, और जो धीरज नहीं धरता वो जिंदगी नहीं पाता। तो आपको जिंदगी में बने रहना है ना, जिंदगी में बने रहना है तो लड़ना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा हर चीज से। जैसे हम पिछले दिनों में कोरोना से लड़ के आए, अभी नया वेरिएंट आ रहा है, उससे भी लड़ेंगे और लड़के पार हो जाएंगे। तो ये मनुष्य का जो हिम्मत है, जो शक्ति है, जो अंदरूनी ताकत है, इसको बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। और जो परमेश्वर के साथ में बना रहता है उसकी हिम्मत बढ़ती ही चली जाती है, वो कभी हारता नहीं, और जो हार गए वो परमेश्वर का बिल्कुल भी नहीं। कई लोग हैं जो आज अपनी जिंदगी में हारे बैठे हुए हैं, बोलते हैं पास्टर साहब आप हमको बताइए कि हम हमारे घर के काम नहीं चल रहे हैं और हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है और बड़ा ही मुश्किल हो गया है, हमारी नौकरी जो थी वो भी छूट चुकी है और हम बड़े ही मुश्किल में हैं और बहुत ही सारे जो है वो जो कर्जा हो चुका है और हम उसको छूट नहीं पा रहे हैं। पास्टर साहब बड़ी दुआ करेंगे आप, तो आप जिंदगी से लड़ेंगे नहीं तो दुआ किस काम की। अगर मान लीजिए कोई बीमार है, अगर वो अपनी बीमारी से नहीं लड़ेगा, अपनी हिम्मत हार जाता है, तो हमारी दुआ किस काम की। मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो मनुष्य की हिम्मत की, मनुष्य की ताकत की, जो मनुष्य के अंदर में शक्ति है उसकी। अगर ये जो महामारियां आ रही हैं, ये जो बीमारियां आ रही है, नई नई वेरिएंट लेकर के और नई नई तरीके से बीमारी हमारी जिंदगी में आ रही है, अगर कहीं भी हम हिम्मत हार जाते हैं, है ना, तो अब हियावान अपने हियाव को, अपनी ताकत को बांधे रहना है और कभी छोड़ना नहीं है ना, और धीरज धरे रहना है। क्योंकि क्या लिखा है, धीरज है ना, आत्मा के 9 फल में क्या है, धीरज भी है। तो धीरज के साथ में, धैर्यता के साथ में अपनी जिंदगी को जीना है। और बहुत सारे उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव में हमें बने रहना है। लेकिन जो बना नहीं रहेगा वो क्या करेगा, जो बना नहीं रहेगा वो मिट जाएगा, है ना। जो नहीं बना रहेगा वो मिट जाएगा, लेकिन जो बना रहेगा वो जिंदगी में अंत तक धीरज धरा रहेगा, बना रहेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो अनंत जीवन पाना है तो अंत तक हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ में खड़े रहना है। डर की आत्मा हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि जो ये डर की आत्मा है बड़ी ही खतरनाक है, और ये जो डर की आत्मा है हम सबको क्या कर देने वाली, मिटा देने वाली है। तो इस डर की आत्मा को आप अपने घर के कहीं कोने पे दबा दीजिए कि वो डर की आत्मा हमारी जिंदगी में ना आए। और डर की आत्मा का मतलब ये नहीं होता कि वो दुष्ट आत्मा है। डर की आत्मा जो है हमारी जिंदगी में, हमारे अंदर में रहती है, जो हमारे हिम्मत को पस्त करती है, हमारे हिम्मत को क्या करती है, तोड़ती है। लेकिन हमें उस हिम्मत को बनाए रहना है, बनाए रखना है, ताकि जिंदगी के उतार चढ़ाव में, बड़ी सी बड़ी बीमारी में, बड़ी सी बड़ी महामारी में हम ताकत और हिम्मत के साथ क्या रहे, डटे रहे। क्योंकि मैं देखता हूं जो हिम्मत हार जाता है, मैं अक्सर देखता हूं जो हिम्मत हार जाता है वो मर जाता है, लेकिन जो हिम्मत बांधे रहता है वो जिंदगी पाता है। तो शैतान जो है वो हर एक तरीके से हमें हराने का प्रयास करता है, हर एक तरीके से हमें दबाने का प्रयास करता है, लेकिन आप दबे नहीं, आप झुके नहीं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, और जितने लोग परमेश्वर के लोग हैं उनके पास में परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत है। कहा है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। 365 बार बाइबल में है कि डर मत, है ना, डर मत कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, हमें डरना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारा जो चिंता है क्या करो, मुझ पे डालो, क्योंकि उसको क्या है, हमारा ध्यान है। तो हमारी जो चिंता है वो कौन करता है? प्रभु परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला है। तो हमें किस बात की भय है, हमें किस बात की चिंता है? महामारी है, कोई बात नहीं, बहुत लोग डरे और बहुत लोग डर के मिट गए, सो गए। लेकिन मैं आपसे कहता हूं बिल्कुल मत डरिए। नया वेरिएंट है, कोई बात नहीं, डर का सामना हमें करना चाहिए। जैसे ये वेरिएंट आ रहा है, हमको डर का क्या करना है, सामना करना है। महामारियां तो आएंगी, लेकिन प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तुम डरो मत, इन सब चीजों को होता देखो तो तुम बिल्कुल मत डरना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, डरना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सुरक्षित भी नहीं रहना है। प्रभु ने कह दिया डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन के आगे में जाकर खड़े हो जाओ, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना है।
तो ये जो दौड़ती और भागती हुई जिंदगी है, जिसमें नई नई बीमारी हमारे जिंदगी में आती चली गई, एक हमारे जीवन का हिस्सा बन गई। जैसे शुगर है, तो ये हर एक की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है और उससे जिंदगी भर आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी रीति से नहीं ठीक होता। जिंदगी भर वो आपके शरीर में बना रहता है, चाहे वो लो होगा चाहे वो हाई होगा, बीपी चाहे लो होगा चाहे हाई होगा, ये जिंदगी भर बना रहता है। लेकिन मनुष्य का हिम्मत ही है जिससे क्या करता है, वो उस चीज को रोके रहता है, उस चीज में हिम्मत बनाए रहता है, उस चीज में क्या करता है, उस चीज से लड़ते रहता है ना। बहुत से बड़ी अगर हमें बीमारी हो जाती है और अगर हमारा हिम्मत है तो हम उस बीमारी को हरा सकते हैं, और अगर नहीं है तो छोटी सी छोटी बीमारी में भी हम मर जाएंगे। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सुंदर उदाहरण पिछले दिनों में कोरोना के समय में आया था कि एक राजा है और एक राजा के पास में महामारी का जो दूत है वो आता है। स्टोरी जैसे है, लेकिन मैं आपको इसमें से कुछ सिखाने का प्रयास करूंगा। तो वो राजा के पास में वो जो महामारी का दूत है वो आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ 500 लोगों को मारूंगा, है ना। और राजा जो है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं मान, राजा कहता है फिर तुम नहीं मानोगे तो ज्यादा लोग मरेंगे, लेकिन मैं 500 लोगों को ही क्या करूंगा, मारूंगा, और 500 लोगों को मार करके चला जाऊंगा। अब देखिए होता यह है कि अब ढिंडोरा पीट दिया जाता है राजा के द्वारा कि महामारी आने वाली है जिससे 500 लोग मरेंगे। लेकिन ऐसा होता है कि 500 में 6000 लोग मर जाते हैं। फिर राजा के पास में वो महामारी का दूत आता है तो राजा उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा करता है, तुमने तो 500 का तो 6000 कैसे मर गए। तो राजा को दूत जो है कहता है मैंने तो 500 की ही जान ली, लेकिन डर में 6000 लोग में से 5500 लोग डर में मारे गए और 500 लोगों को मैंने मारा। तो डर में लोग मर जाते हैं, तो हमें डरना नहीं है। आप डरे नहीं, हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में आप खड़े रहिए, चाहे वो कोई भी परिस्थिति हो। जैसे हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं और सरकारी दफ्तरों में जा करके देखते हैं तो कई बार ऐसा तक हमारा हिम्मत हार जाते हैं। जैसे हम कल एम्स गए हुए थे रायपुर में, तो इधर उधर क्या है, जाना पड़ता है। तो यहाँ गए, वो लेब में गए, वो वहां गए, और दिन भर सुबह हम लोग 9 बजे से गए हुए थे और 4:30 बजे हमारा जो है वो काम रायपुर में हुआ और हम लोग बिलासपुर लौटे। तो इस प्रकार से देखिए ये जो काम होते हैं उनका हिम्मत को तोड़ देने वाले था ना। यहाँ से भागिए, वहां भागिए, एम्स बहुत बड़ा जगह है, आप सी ब्लॉक में जाइए, डी ब्लॉक में जाइए, ये सारी चीजें मैंने कहा ना मैं अपनी जिंदगी से सीखता हूँ। जब देख रहा था मैं, क्योंकि मैं बैठा हुआ था, बहन लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो मैं जब भाग रहे थे तो देखा मैं कि ये जिंदगी है जिसमें भागना है। ये जिंदगी जो है एक रेस के समान है ना, और ये दौड़ना है, आपको रुक नहीं सकते आप। जहां आप रुके तो समझ लीजिए आपकी जिंदगी वही नष्ट हो गई, वही आपकी जिंदगी जो है वो खत्म हो गई। आप दौड़ते रहिए क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ में है। पौलुस कहता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली, और क्या लिखा है, मैं उस दौड़ में शामिल हूं कि अपने निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाइए, स्वर्ग ही हमारा निशान है, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस ही हमारा निशान